वही एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज के फॉर्मूले, दो फॉर्मूले पे हमने बात की थी। एवरेज का एक फॉर्मूला देखा था हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाई जितनी राशियां हैं, जितनी संख्या, उनका सबका प्लस करना है और उतनी संख्या से डिवाइड करना है। ये बात हमारी कल हुई थी। एक और बात की थी मैंने कल कि अगर आपको 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है तो क्या सारी संख्याओं को जोड़ते फिरोगे क्या? नहीं, आप क्या करो, डायरेक्ट तरकीब आपको क्या बताई थी मैंने कल कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। लेकिन मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला कब एलिजिबल होगा? जब चीजें क्रम में होगी, जब संख्याएं क्रम में होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। जैसे इवन नंबर की बात करें 2 4 6 8 10 12, एक तरीके से ये क्रम में है। ओड नंबर की बात करें क्रम में है, होल नंबर की बात करें वो एक क्रम में है, तो नेचुरल नंबर की बात करें एक क्रम में है, एक क्रम में है, एक सीरीज में है। तो उसके लिए हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ये फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज निकालने के हिसाब से। बात समझे नहीं समझे? लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 50? 1 से लगाकर 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसका हिंदी मीनिंग ये कह रहा है अप टू 50 मतलब 1 से लगाकर, स्टार्टिंग भाई कहां से होगी? 1 से होगी, तो 1 से लगाकर 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? भाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 50? बोलो समझ में आएगी? अब कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? आपको पता है सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? भाई क्या 1 से स्टार्टिंग करेंगे? क्या 1 इवन नंबर है? क्या नहीं है, 1 ओड नंबर है। इवन नंबर कौन है बेटा? 2। और लास्ट बात करें 50 की, तो 50 भी एक तरीके से क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर लास्ट, फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 कर देंगे, 52 अपॉन 2। आंसर कितना आया मेरे दोस्तों? 26। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 से लगा के 50 तक की सम संख्याओं का औसत जो है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या 2 है, क्यों? क्योंकि पहली सम संख्या 2 होती है, अंतिम संख्या 50 है, बटा 2 की आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 52 का आधा 26 जो है 26 इसका आंसर हो गया। बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100 ईच। इसका हिंदी मीनिंग कहता है कि 1 से लगाकर 100 तक की विषम संख्या है। ओड नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या है। विषम संख्या है किसे? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो सारी विषम संख्या में आती है, ओड नंबर में आती है। और जो ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है वो सब जो है किसमें आती है? इवन नंबर में आती है, सम संख्याओं में आती है। तो यहां पर बात करें ओड नंबर की और 1 से लगाकर 100 तक की जो भी ओड नंबर है उनका एवरेज निकालना है, तो अपने को पता है स्टार्टिंग 1 से होती है। भाई ओड नंबर पहला 1 है, लेकिन क्या 100 हमारा ओड नंबर है? नहीं है। 100 को ओड नंबर नहीं, 100 एक इवन नंबर है। तो भाई 100 तक हमको चलना है, तो 100 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 100 से बैक साइड आ सकते हैं। और बैक साइड क्या है? 99 जो है एक तरीके से हमारे लिए मेरे दोस्तों ऑड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, 100 अपॉन 2, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 50 जो है, 50 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। अब यहाँ होल नंबर की बात करें तो सबसे पहले होल नंबर की जानकारी हमको होनी चाहिए। होल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसकी शुरुआत जो है 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये चलते चलते इंफिनिटी तक जाते हैं। उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में हमारे लिए फर्स्ट संख्या 0 है। 0 को हमको पहली संख्या माननी पड़ेगी क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? 0 से हो रही है। और जब हम 10 होल संख्या की बात करें तो 9 तक पहुंचेंगे तो हमारी प्लस संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 भी तो गिनने हैं। 0 एक पहली हमारी, 1 दूसरी संख्या, 2 तीसरी संख्या, 4 पांचवी। बोलो समझे? हो गया। 9 तक पहुंचेंगे हमारा 10 होल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 0 जो है हम शामिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 और इसका आंसर आएगा 4.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से समझना है। बेसिक क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन के अंतर्गत जो आने वाले क्वेश्चन है उसकी बात करें, यही से स्टार्टिंग होती है। एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इन ए क्लास इज 18 kg। कहने का मतलब ये है कि भाई एक कक्षा में 15 लड़के हैं, उनका एवरेज वेट है 18 किलोग्राम। अब ये एवरेज निकाल रखा उसने। कोई कहते साहब 15 स्टूडेंट का वजन 18 किलो कैसे होगा? तो 18 किलो 15 बच्चों का वजन नहीं है,
वो उन सारे बच्चों का एवरेज वेट निकाल रखा है 18 किलो। बात समझे? उसी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट निकाल रखा है 12 केजी, लेकिन वो उन 10 लड़कियों का टोटल वजन नहीं है। लेकिन हमको अगर ये पता चल जाए कि लड़कों का कुल वजन कितना और लड़कियों का कुल वजन कितना, तो हम फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज कितना है बेटा? 18 केजी। अब टोटल निकालने के लिए हमेशा एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो। कभी भी आपको कुल निकालना है तो यहां पर औसत को संख्या से गुणा करो। औसत को संख्या से गुणा करते ही हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। और पूरी प्रश्नावली में यहां पर ये समझना है, हर क्वेश्चन के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर एवरेज 18 दे रखा है और 15 यहां पर ये दे रखा है, जिससे हमारे जो 15 लड़के हैं उनका कुल वजन निकल के आ जाएगा। 18 का गुणा 15 से करेंगे, 18 हम 18 10 का 180 होता है और 18 5 का 90। तो यहां पर 180 और 90 की बात करें तो 270 केजी। यहां जो लड़के हैं उनका कुल वजन कितना निकल के आ गया? 270 किलो। अब लड़कियों की बात करें, लड़कियां भी तो है साहब, 10 गर्ल्स, एवरेज वेट इनका दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 आ गया। 120 केजी की सारी 12 ही लड़कियां होगी, यहां पे 10 लड़कियां होगी और 15 लड़के हैं जिनका टोटल वजन कितना आ गया? 270 केजी हो गया। अब इनका एवरेज, अब इन दोनों को मिला के एक पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो सभी का प्लस करके जितनी संख्या उनसे डिवाइड करें। तो स्टूडेंट लड़के कितने? 270, लड़कियां कितनी है? 120, मतलब कुल वजन वाली। और कितनी संख्या? लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या 10 है। तो ये हो गया बेटा 0 2 और 7 कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया बेटा? 120 और 270 की बात करें तो कितना हो रहा है टोटल? 390 बटा कितना हो गया? ये 25। ठीक, 390 बटा 25 जो है हो गया। अब इसको डिवाइडेशन करें। डिवाइडेशन अगर देखें तो इसको कटेगा नहीं, इसको पॉइंट में इसका आंसर आ सकता है। हम इसको डिवाइडेशन इस तरीके से करके देखते हैं। 25 बन जाए 25, 14 बच गया, 25 5 जा 125, 15 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 लग गई, 25 6 जा 150। इसका मतलब यहां पर जो एवरेज वेट पूरी क्लास का आया वो 15.6 केजी, 15 किलो 6 ग्राम, वो 60 ग्राम कह सकते हैं। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, लड़कों का एवरेज वेट 18 केजी था, लड़कियों का एवरेज वेट 12 केजी था। लेकिन ऑल ओवर पूरी क्लास का निकालना तो लड़कों और लड़कियों की दोनों को प्लस कर लिया और लड़कों और लड़कियों का टोटल वजन में टोटल स्टूडेंट का भाग लगाया, जिससे हमारा एवरेज वेट निकल के आ गया 15.6। बोलो समझ में आया नहीं? इस पे उत्तर यहां पर एक क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 6 ऑफिसर। देखो 6 ऑफिसर है, उनका एवरेज वजन जो है वो 55 केजी है। टोटल निकालने के लिए वही नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करने, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 330। ठीक है, इसी प्रकार से यहीं पर 4 क्लर्क है, उनका एवरेज वेट 50 केजी है। टोटल निकालने के लिए 50 इंटू 4 करेंगे, 200 हो गया। अब जो ऑफिस में 330 तो क्लर्क है और सॉरी ऑफिसर है और 200 किलो के जो है वो क्लर्क है, दोनों को प्लस करेंगे और टोटल संख्या जो है हमारी 10 है, क्योंकि 6 तो ये है और 4 ये है। तो यहाँ 530 हो गया, अपॉन 10 करेंगे, 0 से 0। आंसर कितना है? एवरेज वेट कितना आ गया पूरे ऑफिस का? वो 53 केजी जो है यहाँ पर वेट निकल के आ चुका है।